नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, देवेंद्र नाथ ठाकुर और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। और साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो साथियों, विधि के समक्ष समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो साथियों, कैप्टन कूल के उपनाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टा में शास्त्रीय नृत्य शैली किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, आद्य शिव या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मोहिनी अट्टा में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। और साथियों, मोहिनी अट्टा में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह है केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनरेगा योजना कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? 120 दिन, 110 दिन, 150 दिन या फिर ऑप्शन डी है 100 दिन। तो मेरे प्यारे साथियों, मनरेगा योजना जो है आपका यह है 100 दिन काम करने की गारंटी देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 दिन। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1928 में, 1925 में, 1932 में या फिर ऑप्शन डी है 1939 में। तो साथियों, बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। कब? 1928 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में, थाईलैंड में, कतर में या फिर अमेरिका में? तो साथियों, फीफा विश्व कप 2022 आपसे पूछा गया है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, इसका आयोजन जो है कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो आपको बताना है भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो साथियों, इसका ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सीमांकन रेखा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। और साथियों, भारत और पाकिस्तान का पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सभी साथी बताएंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। 2013 में, 2016 में, 2018 या फिर ऑप्शन डी है 2015। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2015 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था?
अशोक, अकबर, शाहजहां या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? तो साथियों दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। सतलज नदी और काली नदी के बीच में निम्न में से कौन सा हिमालय है? तो आपसे पूछा गया है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच में निम्न में से कौन सा हिमालय है? ऑप्शन है बृहद हिमालय, सतपुड़ा रेंज, कुमाऊं हिमालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 16 जून या फिर 20 मार्च। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 20 जून को मनाया जाता है। कब? 20 जून को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वाराणसी, सारनाथ, कुंडग्राम या फिर तक्षशिला। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? ऑप्शन है चिल्का झील, पुलिकट झील, बुलर झील या फिर ऑप्शन डी है लोकटक झील। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा पुलिकट झील। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो पुलिकट झील स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब कौन था? मोहम्मद कासिम, वाजिद अली शाह, अहमद फराज या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 19वीं सदी का अवध का अंतिम नवाब आपसे पूछा गया है कि कौन था? तो 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब जो है आपका ये है वाजिद अली शाह था। कौन है? वाजिद अली शाह है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आयरलैंड। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछा जाए कि किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो साथियों यह आपका चेन्नई सुपर किंग्स टीम है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स है। अगला प्रश्न है राउत नाच महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो साथियों राउत नाच महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1911 में या फिर ऑप्शन डी है 1905 में। तो साथियों बंगाल विभाजन जो है आपका यह है 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1905 ईस्वी में। और साथियों बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? अगर आपसे रद्द पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो 1911 ईस्वी में इसे रद्द किया गया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक, सारंगी वादक, बीड़ा वादक या फिर तबला वादक। तो
तो साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है, इनका संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, संतूर वादक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद। साथियों 395 अनुच्छेद ये आपका राइट आंसर होगा। और साथियों इसमें अगर भाग जोड़ा जाए, जैसे आपका अनुच्छेद 19 का 1 होता है, 51 का 1 होता है, अगर इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपसे जो है ये जैसे अनुच्छेद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ऐसे ऐसे 395 तक। तो ये आपका वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 हैं। अगर भाग सहित पूछा जाए तो इसका ऑप्शन जो है आपका अलग होगा, लेकिन आपका जो है पूर्ण रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था? साथियों यह आपका एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था। इसका ऑप्शन है 1991 में, 1996 में, 1997 या फिर 1990 में। तो आपको बताना है परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो साथियों यह आपका 1900 कब बनाया गया था? तो 1997 ईस्वी में बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.4 है। महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1936 में, 1935 में, 1942 में या फिर 1932 में? तो आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1932 में। वर्ष 1992 सिनेमा हॉल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो आपको बताना है वर्ष 1992 का पूछा गया आपसे कि वर्ष 1992 सिनेमा हॉल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो साथियों यह आपका सत्यजीत राय को मिला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्यजीत राय को। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी साथी बताएंगे कि फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक या लेखिका कौन है? किरण देसाई, दलाई लामा, नारायण पंडित या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक जो है आपका दलाई लामा है। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, दलाई लामा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? सवाई राजा जय सिंह, उदय प्रताप, मोहम्मद बिन कासिम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जयपुर नगर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था। किसने? सवाई राजा जय सिंह ने। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 18 भाषाएं, 14 भाषाएं, 22 भाषाएं या फिर 28 भाषाएं? तो 8वीं अनुसूची में जो है आपका 22 भाषाएं वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर अमेरिका महाद्वीप? तो आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह आपका एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों
फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12, 9, 6 या फिर 11। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 11। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे पूछा गया है सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था? तो साथियों इसका अंत जो है पूर्ण रूप से आपका 1829 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1829 ईस्वी में। केलू चरण महापात्र का संबंध है किस नृत्य शैली से है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी? तो साथियों केलू चरण महापात्र का संबंध है ओडिसी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिसी। और साथियों ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आपको नाम से ही लग रहा है, यह आपका ओडिशा का है। कहाँ का? ओडिशा का। कथक आपका कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो सभी साथी बताएंगे कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? तो साथियों यह आपका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 में। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके साथ फेंके थे ये भी पूछा जाता है, तो बटुकेश्वर दत्त। कौन? बटुकेश्वर दत्त के साथ में भगत सिंह ने असेंबली में बम जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंके थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल में, असम में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो अंबुबाची मेला जो है आपका असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य में। उदयपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको बताना है उदयपुर शहर की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है सवाई राजा जय सिंह, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी है महाराणा उदय सिंह है। तो उदयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो महाराणा उदय सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, महाराणा उदय सिंह है। सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था? तो सातवाहन वंश का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सभी साथी बताएंगे कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, और यह एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों यह आपका वैशाली थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना है राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, कान, गुर्दा या फिर फेफड़ा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़ा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? तो साथियों आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो सभी साथी बताएंगे कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है किस राज्य से है। इसका ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से है। ब्लैक बक नेशनल पार्क
किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी बन जाएगा, गुजरात राज्य में। ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1971 में, 1966 में या फिर ऑप्शन डी है 1965 में। तो साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1966 ईस्वी में हुई थी। कब? 1966 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1966 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या फिर हुमायूं? तो साथियों, आपसे पूछा गया है वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है आपका यह है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा हर्षवर्धन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 47 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।